बलूचिस्तान की धरती एक बार फिर गोलियों और धमाके की गूंज से कांप उठी है। जिन रास्तों से विकास और स्थिरता के दावे किए जाते थे, वही अब खून के धब्बे और जली हुई सैन्य गाड़ियां पाकिस्तान की हकीकत को बयां कर रही हैं। पिछले कुछ हफ्तों में हुए संभवित और सधे हुए हमलों ने न सिर्फ पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है, बल्कि इस दावे की भी पोल खोल कर रख दी है कि हालात नियंत्रण में हैं। इन हमलों में कम से कम 15 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं, जबकि जिम्मेदारी खुले तौर पर बलूच सशस्त्र संगठनों ने ली है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLF और बलूचिस्तान रिपब्लिकन गाइड्स यानी BRG, तीनों संगठनों ने एक के बाद एक हमले का दावा करते हुए ये साफ कर दिया है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी हुकूमत की पकड़ कमजोर पड़ चुकी है। कैच, पंजगूर, तुबर्त, सुराब और नसीराबाद जैसे इलाके में फैले ये हमले किसी एक घटना तक सीमित नहीं रहे, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा नजर आते हैं, जिसने पाक सेना की तैयारियों और खुफिया तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। BLA के प्रवक्ता जियंद बलूच के मुताबिक 23 दिसंबर को कैच जिले के तेजाबन इलाके में पाकिस्तानी सेना की एक पोस्ट को निशाना बनाया गया। इस हमले में स्वचालित हथियारों और ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल हुआ, जिसमें 2 सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हमला उस समय हुआ जब पाकिस्तानी सेना इलाके में अपनी मौजूदगी को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में हालात पलट गए। इसके ठीक 2 दिन बाद 25 दिसंबर को हालात और ज्यादा गंभीर हो गए। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि CPEC के जिस मार्ग को पाकिस्तान अपने आर्थिक रीढ़ बताता है, वही मार्ग पंजगूर जिले के कटगारी इलाके में धमाके से दहल उठा। एक सैन्य वाहन को रिमोट कंट्रोल विस्फोट से उड़ा दिया गया, जिसमें 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हमला सिर्फ सैन्य नुकसान तक सीमित नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान की उस आर्थिक उम्मीद पर भी चोट था जिसे वह चीन के सहारे संवारने का सपना देख रहा था। 27 दिसंबर को सुराग जिले में हालात और बिगड़ गए। RCD हाईवे पर बैतकू कॉक्स के पास सुरक्षा वाहनों को एक साथ निशाना बनाया गया। BLF ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने योजनाबद्ध तरीके से इस हमले को अंजाम दिया, जिसमें 5 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। हाईवे पर बिखरा मलबा और क्षतिग्रस्त वाहन इस बात की गवाही दे रहे थे कि हमला कितना सटीक और प्रभावी था। इस कड़ी में बलूच रिपब्लिकन गाइड्स ने भी पाकिस्तानी काफिले पर गोलीबारी की जिम्मेदारी ली। संगठन के अनुसार इस हमले में 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई अन्य घायल हुए। लगातार होते इन हमलों ने ये साफ कर दिया कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने ना तो सुरक्षित और ना ही पूरी तरह नियंत्रण में है। इन घटनाओं ने पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा की कमजोरी को उजागर कर दिया। एक तरफ देश आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है, विदेशी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर मदद की गुहार लगा रहा है। वहीं दूसरी ओर उसके अपने प्रांतों में हालात हाथों से निकलते जा रहे हैं। बलूचिस्तान, जिसे दशकों से नजरअंदाज किया गया, आज उसी उपेक्षा का जवाब मिल रहा है। पाकिस्तानी हुक्मरानों की ओर से हर बार की तरह चुप्पी या पुराने बयानों की खानापूर्ति देखने को मिल रही है, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयावह है। सेना की चौकियों पर हमले, काफिलों को निशाना बनाना और CPEC जैसे अहम प्रोजेक्ट्स पर वार, ये सब बताता है कि पाकिस्तान सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि रणनीतिक और प्रशासनिक तौर पर भी कमजोर पड़ चुका है। पाकिस्तान में उठती आवाजें और बढ़ता असंतोष पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चेतावनी का संकेत। अगर हालात यूं ही रहे तो आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। फिलहाल तस्वीरें यही हैं कि बंदूकें बोल रही हैं, दावे खोखले साबित हो रहे हैं और पाकिस्तान अपनी ही जमीन पर असहाय और कंगाल नजर आ रहा है। मेरे हाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।